प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2 डायमेंशन मोशन है ना। टू डायमेंशन और 1 डायमेंशन में अंतर समझ में आता है क्या है? ये पिछला वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़े 1 डायमेंशन, मतलब कि एक बार में पार्टिकल क्या है, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है ना। और इसमें क्या है कि एक ही टाइम में 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, 2 अलग अलग डायमेंशन। तो देखो हम लोग 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन कैसे, पार्टिकल मान लीजिए इधर जा रहा है तो 1 डायमेंशन हो गया, इधर जा रहा है तो 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। एक ही साथ में दोनों अलग दोनों डायमेंशन में जा रहा है, और एक ऊपर की ओर भी है ऐसे, तो क्या हो गया, वो 3 डायमेंशन हो गया। मतलब पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है कि उसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, और जेड एक्सिस पे भी हो रहा है, तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन है, इसका मतलब क्या कि कोई 2 डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो इसका एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कि एक बॉल है, बॉल को आप ऐसे थ्रो किए, ऐसे फेंके, ऐसे ऐसे फेंके, और दूसरा बंदा कैच किया इधर, है ना। तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक बॉल यहाँ से चला और फिर यहाँ तक आकर गिरा ऐसे कहे, ठीक है ना। तो ये बॉल ये ऐसे चला होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा, तो मान ले कि इसको हम लोग, इस डायरेक्शन को, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल दिए और इसको वाई एक्सिस बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ देर के बाद बॉल कहीं यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पे, यहाँ गया होगा ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे बॉल पहुँचा है तो एक्स में कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वाई में कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। इसका इस पोजीशन का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। मान लो कि एक्स में हो गया 1 मीटर और इसमें गया 2 मीटर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1,2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कि हॉरिजॉन्टल में गया है एक्स मीटर और वर्टिकल में गया है 2 मीटर, ठीक है ना। तो एक ही साथ चल रहा है ना, एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस में किया कवर, है ना। तो इसी को हम लोग 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन मोशन। और भी मोशन होता है 2 डायमेंशन में, जैसे सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर भी 2 डायमेंशन का है मोशन। देखो यहाँ से कुछ, यहाँ पे वो जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा वो, तो कुछ हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस कवर किया है वो, और वर्टिकल में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये भी 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें ये जो जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं 2 डायमेंशन, ये वाला पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर का 2 डायमेंशन, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे ना, वो देखेंगे हम लोग। ये देखो, देखो जैसे बॉल जब चला होगा यहाँ से ऐसे, तो उसको कुछ इनिशियल में वेलोसिटी देंगे ना, ठीक है। अच्छा, इनिशियल में केवल वर्टिकल वेलोसिटी अगर देते तो बॉल सीधे ऊपर जाता और फिर सीधे नीचे आके गिर जाता, है ना, ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल लिए हैं, और यहाँ से किसी बॉल को हम लोग ऐसे थ्रो किए, है ना। ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बॉल की मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, ठीक है। और ये चलेगा, बॉल यहाँ से चला, यहाँ से चला, कुछ देर के बाद ये मैक्सिमम कुछ हाइट पे अपने आएगा, फिर लास्ट में यहाँ आकर गिर जाएगा वो, ठीक है। आ रहा समझ में ना। तो इस जो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, इसके बाद मतलब मैक्सिमम हाइट करने का मतलब क्या, कि बॉल और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी रहती होगी इसकी, वेलोसिटी होगी कि 0 हो जाएगी। 0 अगर हो जाता तो उसको सीधे नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नीचे नहीं गिरता है ना, ठीक है ना। और आगे गया ना, तो इसका मतलब कि आगे के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है ना। आगे के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है तभी तो और आगे गया है ये, ठीक है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी, तभी तो और ऊपर नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी u है, तो इस u का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इधर कितना हम लोग लिखेंगे, u cos थीटा, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना लिखते हैं, u sin थीटा, है ना। तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट ले लिए। मान लिया कुछ देर के बाद ये बॉल यहाँ पहुंचा, है ना। मान लिया कि कुछ t टाइम के बाद बॉल यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस कवर किया वो इतना,
सॉरी, हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस इतना कवर किया और वर्टिकल में इतना डिस्टेंस कवर किया ना, ठीक है ना। बॉल को कहीं पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी तो कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, मान लेते इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो गई, वेलोसिटी चेंज होगी ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये जो बॉल चला था ना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और वो एंगल कितना बना था हॉरिजॉन्टल से, थीटा। इसका दो कंपोनेंट निकाल लिए हम लोग, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये जो मान लो कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया है एक्स और वर्टिकल में डिस्टेंस कवर किया है वाई, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए तो एक्स को वाई लिख सकते हैं, है ना, इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट। ये जो एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ये एक्स डिस्टेंस किस वेलोसिटी के कारण किया है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी के कारण। अगर इस बॉल को सीधे ऊपर फेंकते तो उसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आता है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, बॉल सीधे ऊपर जाता है तो सीधे नीचे गिरता है ना। तो ये जो एक्स डिस्टेंस कवर हुआ है किस वेलोसिटी के कारण हुआ है, ये यू कॉस थीटा के कारण, है ना। और वर्टिकल में जो वाई डिस्टेंस कवर किया है ना, वो किसके कारण है, यू साइन थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी है इसके कारण। तो इसका मतलब मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई, यू साइन थीटा, है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वेलोसिटी की बात की। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन बताओ तो तुम, एक्सेलरेशन किधर होगा। ये जब बॉल यहाँ से एक बार हम लोग थ्रो कर दिए, निकल गया बॉल, तो इस पे अलग से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक एक्सेलरेशन तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऐसे, है ना, एक एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा जो कि जी रहेगा, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन रहेगा, ये तो चलो इसको ए वाई बोल देते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, कोई नहीं एक्सेलरेशन, है ना, एक ही एक्सेलरेशन है ना, जी, जो डाउनवर्ड लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब ए एक्स जो है ना, इसको ए एक्स बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को ए वाई बोल दिए। तो वर्टिकल में तो डाउनवर्ड में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दिए हैं, इसलिए कोई साइन नहीं ले रहा है प्लस या माइनस। अच्छा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है ना वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये जो वेलोसिटी हम लोग निकाले यू कॉस थीटा जो लिखे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कोई दिक्कत है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो कम हो रही है ना। कम क्यों हो रही है, देखो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जो अपना लिखा हुआ है ना, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है इसका, नीचे की तरफ, जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जब के अपोजिट में एक्सेलरेशन है तो इसके वेलोसिटी को तो कम करेगा ना। तो यही वर्टिकल वेलोसिटी कम होते होते जब मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पहुंचता है बॉल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वर्टिकल वाली जीरो हो जाती है। कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, कम होते होते एक टाइम के बाद जीरो होगा, होगा ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा ही होगी। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद भी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा ही होगी, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो वेलोसिटी लिए ना, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम लोग अलग अलग दो कंपोनेंट में ले लेते हैं, अब फिर दोनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से सोचते हैं ना, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल के लिए वर्टिकल हो गया। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन लेंगे, है ना। अब देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है ना, ये हाइट समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे गया है ना, तो इस हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, है ना। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जहाँ से बॉल चलना शुरू किया था और जहाँ पर आकर गिर के रुका है ना, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना, आर से हम लोग डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक टर्म आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट, एक क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ मान लो इस पोजीशन का नाम हम ए दे दें और इस पोजीशन का नाम बी दे दें, तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो एक और टर्म यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग
टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, है ना। ठीक है। और ये अच्छा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से लेके और बी तक गिरने तक का टाइम है। ठीक है ना, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहे हैं। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का हम लोग ले रहे हैं, ए से लेकर बी तक का। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट को नाम सी दे दें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाला, तो ए से सी तक का जो टाइम होगा वो कितना होगा, टी ए से सी तक का टाइम। तो ये जो टी ए से बी तक का टाइम हो गया ना, ए से बी तक का टाइम जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं ना, इसका आधा टाइम होता है ये। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे वन डायमेंशन में कि बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर आने में लगता है। तो अगर मान लो कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो 4 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा होगा, 2 सेकेंड लगा होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हॉरिजॉन्टल रेंज और ये मैक्सिमम हाइट है ना, इन तीनों का फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी। आ रही बात समझ में ना। तो यहाँ तक ओवरऑल क्या क्या हम लोग देखें कि कोई एक बॉल है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे थ्रो किए, तो इसका 2 कंपोनेंट हो गया, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। वर्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होता है, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट में है। इसलिए इस वेलोसिटी को कम करते करते वो मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर आप आगे भी बढ़िएगा ना, जैसे यहाँ पे आप आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी अभी यू कॉस थीटा ही होगी, और वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी, ये अब इसके पास आ जाएगी। कैसे, एक बार जब बॉल मैक्सिमम हाइट में चला जाता है, उसके बाद जब नीचे आता है तो जी नीचे की ओर लग रहा है ना, तो वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू होता है ना, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जो ग्राउंड पे जाके टकराता है तो उसी वेलोसिटी से टकराता है जिस वेलोसिटी से फेंके थे। तो जब बॉल यहाँ से आकर जब यहाँ पे जब टकराएगा फिर से नीचे ऐसे, तो यहाँ पे भी 2 वेलोसिटी होगी ना, तो ये वाला यू कॉस थीटा तो यहाँ पे यू कॉस थीटा ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। वर्टिकल हम लोग यू साइन थीटा से फेंके थे, तो फिर जब टक्कर मारेगा नीचे जमीन पे तो कितने से मारेगा, यू साइन थीटा से ही। ठीक है ना, यू साइन थीटा से। ये सब हम लोग वन डायमेंशन में पढ़े हुए हैं कि जिस वेलोसिटी से बॉल जाता है उसी वेलोसिटी से आकर टकराता है। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। डिस्प्लेसमेंट तो खैर बराबर होगा ही, जाने और आने वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट और ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीनों का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें आप यू की वैल्यू रखिएगा, थीटा की वैल्यू रखिएगा, और टाइम निकल के आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया है, ये सब चीज़ निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, डायग्राम फिर से बना ले। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन वाला टाइम है, कौन सा टाइम होता है, यहां से चल के और यहां तक आने में, है ना। तो किसी बॉल को यहां से हम लोग थ्रो किया ऐसे यू वेलोसिटी से, एंगल है थीटा, और इस पोजीशन का नाम चलो हम ए दे देते हैं, इस पोजीशन का नाम बी दे देते हैं, है ना। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखो मेरे पास मोशन में 3 फॉर्मूला था हम लोग के पास, कौन कौन सा, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यही 3 फॉर्मूला लेना है, इसमें सब जितना भी हम लोग निकालना है ना, सब में यही 3 फॉर्मूला लेना है, और इसी 3 फॉर्मूले को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि ए से जब बी तक गया है तो हम बोले कि ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो यही इतना किया होगा, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ये किया होगा ना। ए से चला और बी तक पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, रेंज हॉरिजॉन्टल में, है ना। वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, जैसे देखो ये बॉल यहाँ से मान लो चलता है और बॉल चल के यहाँ तक आकर रुकता है ना, यहाँ तक के लिए हम लोग कंसीडर करते लेते कि ये बताइए वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग बोलते ना कि वर्टिकल में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस ग्राउंड से वर्टिकल में इतना ऊपर गया है बॉल, है ना। अगर हम यहाँ से लेके बॉल को यहाँ तक कंसीडर करते तो ये ना बोलते वर्टिकल में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये ना होता है। यहाँ तक अगर आता आकर बॉल यहाँ तक को हम लोग कंसीडर करते तो हम बोलते वर्टिकल में इतना डिस्प्लेसमेंट। अब बॉल यहाँ आकर गिरा है, हम लोग यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक का टाइम निकालना है, तो वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
जीरो हुआ ना, वर्टिकल में कोई हाइट नहीं है, ए से चला और बी तक आ गया, तो हम बोले कि वर्टिकल डायरेक्शन में बोले कि जमीन से कितना ऊंचा है, तो बोलो कि कुछ नहीं है, जमीन पे ही है, तो मतलब ऊंचाई कितना है, जीरो है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो देखो सबसे पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो इसमें टाइम का तो टर्म होना चाहिए ना, तो ये बीच वाला फॉर्मूला से निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, इसमें तो टाइम का टर्म ही नहीं है। तो एक v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल सकते हैं, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी से हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि हम बोले कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। अरे बात समझ में ना, जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से आके टकराता है, फिर उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले इससे निकाल के देखते हैं, फिर इससे भी निकाल के बताएंगे, है ना। तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वर्टिकल के लिए, v का मतलब क्या है, वर्टिकल से है। तो बताओ वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से जब बी तक गया तो जीरो हुआ ना। साइन कन्वेंशन भी ले लेते हैं, अपवर्ड को चलो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे u का एक जो कंपोनेंट ऊपर की ओर है वो कितना है, u साइन थीटा है, ये है ना। और एक्सेलेरेशन कैसे है, नीचे की तरफ है g, ये ना एक्सेलेरेशन, ये वेलोसिटी हो गई, एक्सेलेरेशन हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा लिख दें, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं किसके लिए, वर्टिकल के लिए। तो यहाँ भी जो भी चीज लिख रहे हैं, एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो भी बात करेंगे हम लोग, वो वर्टिकल का बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना है, जीरो है, इसी लेवल पे आकर गिरा है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है वर्टिकल में, यू साइन थीटा है ना। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो कोई बॉल ऊपर जाएगा क्या, बिना वेलोसिटी दिए तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ u की जगह पे कितना लिखते हैं हम लोग, u साइन थीटा इंटू टी, यही टी है। चलिए इसको हम लोग कैपिटल टी ले लेते हैं, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का हाफ, और देखो अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लिए तो डाउनवर्ड निगेटिव है, तो माइनस का जी हो जाएगा एक्सेलेरेशन, तो माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर लेके चले आओ तो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू टी, और एक टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहां से टी इक्वल टू कितना रह गया, 2u साइन थीटा भाई जी। आ रहा है समझ में ना। तो यही फॉर्मूला अपना डिराइव हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ का रहता है, ए से लेकर बी तक का है। अगर हम लोग यहाँ तक का बोले, अगर मैक्सिमम हाइट की पोजीशन सी है, तो ए से सी तक का अगर टाइम हम बोले कि टाइम ए से सी तक है ना, तो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। और यही टाइम सी से बी के लिए भी रहेगा, जितना टाइम ए से सी तक में रहेगा उतना ही सी से बी में रहेगा। तो इसको हम लोग टी सी से बी तक का भी टाइम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, समझ में आ रहा है चीज। अब बोलिए कि सर ये वाला फॉर्मूला से निकाल के दिखाइए, v इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम बोले थे ना कि फाइनल वेलोसिटी टकराएगा कैसे, वो नीचे की तरफ टकराएगा। तो नीचे की तरफ जो टकराएगा उसकी वेलोसिटी हम लोग कितनी लिखे बताओ, ठीक है। नीचे वाला वेलोसिटी कितना लिखे बताओ तो, u साइन थीटा ऊपर की ओर, तो u साइन थीटा से नीचे टकराएगा, है ना। तो पहले हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी लेते हैं फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस का हो जाएगा, माइनस का u साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डाउनवर्ड में रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस का u साइन थीटा और माइनस का जी टी, टी को कैपिटल टी ले लेते हैं, इसको इधर ले आओ तो जी टी इक्वल टू कितना लिखेंगे, इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा होगा, और t इक्वल टू कितना होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। आ रहा समझे ना। हम लोग को मालूम था कि जिस वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाता है उसी वेलोसिटी से आके टकराता है। यहाँ पे u साइन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, u साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग ये चूंकि फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड में है इसलिए माइनस का u साइन थीटा लिखे, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में था इसलिए यहाँ पे प्लस का u साइन थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत है।
और माइनस का GT, जी डाउनवर्ड में है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, GT इक्वल टू 2u साइन थीटा और T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो यही फॉर्मूला आ रहा है ना, जो यहाँ पे हम लोग अभी निकाले फॉर्मूला, यही आ गया ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला से प्रूफ कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालना था, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना था, तो कोई भी निकाल सकते हैं। क्या निकालें पहले, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, इसको H से डिनोट कर लेते हैं, H मैक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले एक डायग्राम बनाए, यही है मैक्सिमम हाइट है ना, H मैक्स लिख देते हैं। चलो यहाँ पे इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी इसकी u, है ना, एंगल ले लेते हैं, ये थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा कितना, u cos थीटा और ये u sin थीटा। सब मालूम है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g, जिसको ay हम लोग बोल दे रहे हैं, और ax कितना होता है, 0 होता है। बार बार लिखा कीजिए ताकि याद हो जाए सब चीज़, है ना, तुम लोगों को भी लिखते रहना है ना। हम लोग को मैक्सिमम हाइट यही क्या निकालना है ना, मान लो इस पोजीशन का नाम A बोल दें, ये B बोल दें और ये C बोल दें, तो हम लोग को A से B तक के लिए निकालना है ना। A से B तक का भी टाइम भी हम लोग निकाल लिए थे ना, कितना टाइम आया था, निकाला हुआ A से B तक का टाइम, ठीक है। अब हम लोग के पास फॉर्मूला कौन सा है मोशन का, यही 3 फॉर्मूला है, कौन कौन सा बोलो, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल टू u प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अब देखो ये 3 फॉर्मूला है और हम लोग को निकालना क्या है, हाइट निकालना है, मतलब डिस्टेंस का टर्म चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहो उसका टर्म हमको चाहिए। बीच वाला से निकल सकता है क्या, डिस्टेंस का टर्म भी नहीं है ना, तो चाहे फर्स्ट वाले से निकाले चाहे लास्ट वाले से निकाले, ठीक है ना, दोनों से निकल जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले से निकालते हैं, फिर लास्ट वाले से भी बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में हमको तो पता तो नहीं है ना, मतलब याद अगर नहीं है कि किससे निकलेगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का टर्म है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, तो दोनों में से निकलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको टाइम चाहिए होगा, है ना, और ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक का, और A से B तक का टाइम अभी हम लोग निकाले हैं, T इक्वल टू कितना होगा, टोटल टाइम था 2u साइन थीटा बाई जी, आधा टाइम कितना था, u साइन थीटा बाई जी, यही था ना टाइम, T A से B तक का टाइम, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें टाइम का टर्म है तो ये पुट करना पड़ेगा, है ना, तभी निकलेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले नीचे वाले से निकालते हैं फिर उसको दिखाते हैं, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये फॉर्मूला यूज किसके लिए करते हैं, वर्टिकल के लिए, क्योंकि वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये v लिखने का मतलब वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल से है ना। तो फाइनल वेलोसिटी बताओ वर्टिकल में कितना होगा, हम लोग बोले थे ना कि यहाँ पे पहुंचने के बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है ऊपर की तरफ, 0, तभी तो और ऊपर नहीं जा रहा है ना। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ और होती तो और ऊपर जाता। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल की वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग को दिख रहा है u sin थीटा है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 लिख दिए, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा है, और इसका स्क्वायर करना है, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख दे, है ना। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस का 2g और h, है ना, h या h मैक्स लिखिए कुछ भी, ये समझ में आ रहा है ना। माइनस क्यों लगा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड को निगेटिव लेके चल रहे हैं हम लोग, अपवर्ड को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लिए हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव लिए हैं, तभी तो यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव के लिए लिखे हैं ना। चलिए इसको इधर लेके चलिए आइए, तो कितना हो जाएगा, 2g h मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आ गया ना, h मैक्स निकल के आ गया। तो ये h मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और हम लोग किससे बोले थे, फर्स्ट वाले से निकालने के लिए ना, फर्स्ट वाले से भी निकाल सकते हैं, ऐसे तो ये फॉर्मूला निकल ही गया अपना।
फर्स्ट वाले से अगर हम लोग देखें निकाल कर, तो बताइए क्या लिखे फर्स्ट वाले से। फॉर्मूला लगाते हैं, पहले लिखते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, मतलब इसी का सेकंड मेथड है इसको डिराइव करने का। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ले, तो एस वर्टिकल में कितना है, एच मैक्स है, एच मैक्स है ना, ठीक है। यू कितना है वर्टिकल में, यू साइन थीटा, और टाइम कितना निकाले थे हम लोग यहां से यहां तक का, ए से बी तक का, यू साइन थीटा बाई जी, ये समझ में आ रहा है ना। तो यूटी के जगह पे तो लिख दिए, यूटी के जगह पे प्लस का हाफ, जी के जगह पे माइनस का जी, और टी का स्क्वायर है तो इसी का स्क्वायर कर ले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब यहां से देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होगा, यहां पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, समझ में आ रहा है ना। यू साइन थीटा है और यू साइन थीटा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाई जी, और माइनस का देखो तो यहां से कितना होगा, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, यहां पे जी का भी स्क्वायर होगा ना, टी का स्क्वायर था ना, तो पूरे का स्क्वायर होगा, है ना। तो एक जी से जी कैंसिल होगा, लेकिन एक जी तो रहेगा ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ये वाला टू, और एक जी से जी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक जी रह गया, माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, टू जी है ना। अब जो वैल्यू ये है उसी का आधा ये है ना, आधा है ना। तो जैसे x में से x बाई टू माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, x बाई टू बचेगा, x में से x बाई टू माइनस करें तो कितना बचेगा, x बाई टू बचेगा, है ना। तो मतलब यही वाला वैल्यू बचेगा, इसी का ना आधा है ये, तो ये कितना हो गया देखो तो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और यही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान था, जल्दी हो गया, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का जो टर्म है ना वो भी लेना पड़ रहा है, इसमें टाइम का झंझट ही नहीं था। ये तो हम लोग फॉर्मूला बिना टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किए भी निकाल सकते थे, है ना, लेकिन इसमें हमको टाइम का जरूरत था, ए से लेकर और बी तक का जो टाइम लगेगा उसकी जरूरत थी यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल आर से। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, जैसे बॉल यहां से चला ऐसे और यहां पे आकर गिरा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ इसमें, ये डिस्टेंस है ना, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं ना। वर्टिक इनिशियल में वेलोसिटी कैसे है इसकी, यू कुछ है, ये एंगल है थीटा, है ना। तो इसका दो अलग अलग कंपोनेंट आएगा, इधर कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में यू साइन थीटा, ठीक है। बॉल यहां से चला और यहां तक गिरा, और हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर किया उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला मेरे पास मोशन वाला वही तीनों, कौन कौन सा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कौन सा फॉर्मूला लें हम लोग रेंज निकालने के लिए, बीच वाला से निकाले, निकलेगा कैसे, उसमें डिस्टेंस का टर्म है, रेंज निकालना है, रेंज क्या है, एक तरह का एक डिस्प्लेसमेंट ही है ना ये, इसमें बीच वाले में है डिस्प्लेसमेंट का टर्म नहीं है ना, तो फिर कैसे निकलेगा, या तो फर्स्ट वाले से या लास्ट वाले से आएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाला से ही देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट वाला से काफी आसान भी हो जाएगा, देखो एस के जगह पे हम लोग आर लिख दिए, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज कर रहे हैं ना, फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, है ना, जिसको हम लोग रेंज कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये है ना, इसी को रेंज बोल रहे हैं हम लोग।
तो u कितना है हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा है, और a से लेकर और इस b तक जाने में जो टाइम लगा है वो तो हम लोग को टाइम मालूम ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट था, और कितना था वो 2u sin थीटा बाई जी, यही था ना। तो a से b तक जाने का टाइम ही यहां लिखेंगे ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं कहां से, हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हैं, और कहां से कहां तक निकालना है, a से लेकर और b तक के लिए। तो a से b तक का ही टाइम लिखेंगे। तो a से b तक का टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, तो 2u sin थीटा बाई जी, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, हो गया ना। और इसी को हम लोग, एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखवाए थे फॉर्मूला, sin 2 थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह sin 2 थीटा लिख दे, तो यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, समझ में आ रहा है ना रेंज का ये फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूला है, कुछ भी याद रखिए। कभी कभी इससे आसान हो जाता है, कभी कभी हम लोग का जैसे साइन और कॉस दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, नहीं तो sin 2 थीटा में रखने में फिर दिक्कत हो, जैसे मान लो कहीं आ गया sin 37 डिग्री, ठीक है ना। अब 37 का डबल करके यहाँ रखोगी, थीटा 37 है, तो अब यहाँ sin 37 cos 37 दोनों रख देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। एक आ जाएगा 3/5, एक 4/5 आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद अच्छा रहता है याद करने में, ठीक है। और इसको हम लोग अगर uy बोल दें और इसको हम लोग ux बोल दें, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ये u cos थीटा है और यहाँ u sin थीटा और 2 है, तो रेंज का ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे। 2 को पहले लिख दिए, ux का मतलब क्या है u cos थीटा, तो u cos थीटा की जगह पे क्या लिख दे, ux लिख दे, u sin थीटा की जगह पे uy लिख दे, और बाई जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुन नोट करो।